हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों को इस तरह की सजा बचपन में मिली है, लेकिन अब जमाना जरा बदल गया है। अब बच्चों को इस तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सजा दी जाती थी तो इसका मकसद कोई खराब नहीं होता था। माना जाता है कि कान के इर्द गिर्द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें दबाने से हमारा जो दिमाग है वो तेज होता है। जी हाँ हुसैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने से ब्रेन की बैटरी चार्ज होती है। कान से ब्रेन में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, ब्रेन शार्प और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और किसी भी चीज को आप लंबे वक्त तक याद रख सकते हैं। विदेशों में तो बाकायदा इसकी सुपर ब्रेन योग के नाम पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। बिल्कुल ज्योत्सना, तभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बच्चों से जब मिलते हैं तो अक्सर उनका कान पकड़कर दबाते हैं। दरअसल कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। हुसैन, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की अगर बात हो या फिर मेडिटेशन और रेगुलर योगा अभ्यास की, तो ये शरीर को तो फिट रखते ही हैं, साथ ही ब्रेन को भी बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक के जरिए एक रिसर्च की गई है। इसमें जिन बच्चों ने रेगुलर योग किया, उनके ब्रेन में मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा पाई गई है। और योग के साथ इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटो की एक रिपोर्ट भी हम दर्शकों को बता देते हैं। अगर आप संस्कृत के श्लोक रोजाना याद कर पाते हैं, उसका उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं, तो इससे भी आपकी मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि संस्कृत आज भी स्कूलों के सिलेबस में तो है, पर बच्चे आजकल इसे ज्यादा ऑप्ट कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बहुत फायदे हैं। और यही बात आज स्वामी रामदेव हमें बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो सोच रहा था आज कान पकड़ते हुए कोई शुरुआत होगी। बहुत बहुत प्रणाम। आज शीर्षासन से इसलिए शुरुआत की है, इससे ब्रेन का अगला, बीच का, पिछला वाला हिस्सा, इसके बारे में पूरा हम बताएंगे कि कैसे काम करता है। और ये जो मंत्र पाठ कर रहे हैं, करो करो। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व। मंत्र पाठ करने से मेधा विकसित होती है। किस तरह से हमारी मेमोरी शार्प होती है, इनके स्वरों से, इनके उच्चारण से, इनकी चैंटिंग से, वो हम पूरा विस्तार से अभी बताएंगे। और आपने बचपन में देखा होगा, खड़े हो जाओ, ऐसे कान पकड़ के खड़े करते थे। यहाँ से कान दबाते हैं, यहाँ कान का पॉइंट है, कान के बीच वाले हिस्से में भी पॉइंट है, और यहाँ भी पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो तीनों जगह से कान पकड़ के पहले तो ऐसे ही खींच देते हैं, तो इससे टोन स्वामी जी होता है। ये तो एक बात है। आपके सामने टेलीविजन लगा हो तो जरा देखिए, हम दूसरी जो तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जब बच्चों से मिलते हैं तो कुछ इसी अंदाज में कान खींचते हैं। हाँ, ठीक दिखा रहे हैं आप। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। हमारे फ्रंट ब्रेन को, हमारे मिड ब्रेन को, जहां हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है, हमारे हाइंड ब्रेन को, जो मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा होता है, जिससे पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है, और उससे पूरी एक्टिविटी चलती है। और इसीलिए आज हमने शीर्षासन जो बच्चे उधर कर रहे हैं, पीछे जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, शेषे जो मंत्र पाठ कर रहे हैं, ये इसी हमारे इंटेलिजेंट क्यूसेंट, जिसको IQ लेवल बोला जाता है, उसको अच्छा बनाने का एक साइंटिफिक तरीका है। तो फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है, इसको कंप्यूटर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। उसमें जो एक तो हार्ड डिस्क होता है, एक प्रोसेसर होता है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहाँ वाले हिस्से को देखो, यहाँ वाले हिस्से को पहले टिकाते हैं, इसका फिर यहाँ और यहाँ तक भी आता है। ये तो तरीका होता है। यहाँ से ऐसे शुरू किया और पहले दीवार के साथ करे, ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करती है इसको, यहाँ से किया और
इसको 5 मिनट तक करना है। ऐसा करने से, चलो बच्चे सभी करो, सब करेंगे शीर्षासन एक साथ, और जो मंत्र पाठ कर रहे हैं वो भी मंद मंद गति से मंत्र पाठ करते रहेंगे। स्वामी जी, और अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी।